अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल 12 रबीउल अव्वल है। हमारे प्यारे आका नूरे मुजस्सम सैयदुल बशर रहमतुल्लिल आलमीन, दोनों जहानों के सरदार, हर एक के नूर का नूर, हर नूर के नूर की वजह कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत। इस दिन खूब खुशियाँ मनाएं। इस दिन हर सालगिरह, हर बर्थडे से बड़ी बर्थडे मनाई जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पे खुशी मनाना जो है वो कभी भी किसी तौर भी खुदा न खास्ता बिद्दत ना कहा जाए। अल्लाह ताला ने ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने कितनी माओं को आपके तुफ़ैल सिर्फ़ बेटे ही अता फ़रमाए। कुरान पाक में खुशियाँ जो हैं उनको मनाने का ज़िक्र बार बार आया। हमारे लिए दुनिया में, इस दुनिया में ये सबसे बड़ी खुशी यही तो है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उनके वसीले से, उनकी निस्बत से हमने बख्शे जाना है। इस्लाम जो है वो दीन राहत है, आसानियों का दीन है। ये कभी भी मुस्लिम पे, किसी पे भी, किसी किस्म का भी बोझ नहीं डालता है। जिसकी जितनी इस्तिताअत है, 10 दुनिया 70 आखिरत, वो अपनी बसात के लिहाज से सबसे पहले अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को अच्छी ज़ियाफ़त दे, अच्छी दावत दे, अच्छे खाने पकाएं। इस्लाम कभी भी किसी हाल में भी किसी पे बोझ नहीं डालता। जब किसी बहन भाई की तरफ मुस्कुरा के देखना सदका है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। सारे घर वालों के पास जो भी बचत हो सारे इकट्ठे मिलाएं और एक अच्छी सी पार्टी करें। और आपके इर्द गिर्द, आपकी फ़ैमिली में, आपके बहन भाइयों में जो भी आपको लगे कि थोड़ी मुश्किल में है तो उसके घर में अच्छी दावत और अच्छा खाना भेजें। हमारे पास कोई अजीज़ आ जाता है, कोई अच्छा दिन होता है, किसी की शादी की सालगिरह होती है या कुछ भी होता है, तब तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि होटलिंग में जाके पार्टीज़ कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता ही हमारे लिए सबसे मुअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम, हमारी जानों से अज़ीज़, हमारे लिए बाइस मुसरत, बाइस बरकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पे बहुत ढेरों खुशियाँ मनाएं और अल्लाह ताला को अर्ज़ करें कि या अल्लाह ताला, जिस हाल में जैसे तू राज़ी है हमें वैसे ही अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नफ़ाफ़िल अदा फ़रमाएँ। अपने घरों से झगड़े फ़सादात को ख़त्म करें, सिला रहमी की तरफ हाथ बढ़ाएँ, अपने और मुल्क के हालात के लिए दुआ फ़रमाएँ और ख़ास कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक़ हमारे ऊपर हैं, अल्लाह ताला से दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला हमें वो हुकूक़ ऐसन तरीके से बख़ूबी सर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जब कुरान पाक में है कि अमर बिल मारूफ़ व कुरान पाक में है अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, दस्तरख़्वान को खोलना, ज़ियाफ़तें करना, लोगों को मेहमान बुलाना, अच्छे खाने खिलाना, मेहमान नवाजी करना, भूखों को खाना खिलाना, लंगर बांटना, ये कहीं भी किसी भी ज़ुमरे में बिद्दत में नहीं आता है। जो दिन मर्ज़ी हो, किसी दिन भी कुरान पाक में नेकी से नहीं रोका गया। किसी को पता है कि आज 12 रबीउल अव्वल है, आज अगर हमें रोका जा रहा है तो कल हमारी ज़िंदगी है या नहीं है। चीज़ें जो हैं उन्हें अच्छे तरीके से चलने दें। आम दिनों में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सखावत करें, खिलाएं लोगों को जिनके पास नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि अल्लाह की दी हुई नेमतें जो हैं, अगर वो किसी भी बहाने से, किसी रहमत से, किसी ख़ास दिन से जो हमारी अच्छी मतलब यादों से, रहमतों से, अल्लाह के फ़ज़ल से जुड़ा हुआ है,
اس دن اگر کچھ لوگ اپنے رزق کا کچھ حصہ بانٹ رہے ہوں، دوسروں کو کھلا رہے ہوں، تو برائے مہربانی ہم جس مرضی مذہب سے منسلک سے تعلق رکھیں، ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، سب سے پہلے ہم قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ہم کسی بھی دن نہیں روک رہے کہ کسی بھی دن آپ نہ کریں، آپ بے شک سب دن کریں، لیکن خاص کر 12 ربیع الاول والے دن جو ہے نا، عید میلاد النبی، یہ خوشی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، اسے دل کھول کر منائیں اور اپنے دن کو خوبصورت بنائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔